बाबा का जो कुछ है, बाबा में जो गुण है, जो क्वालिटी है, हम में भी वही क्वालिटी है, लेकिन उस क्वालिटी को पहचानना चाहिए। जल्दी से मिली सफलता लंबे समय तक नहीं टिकती है और लंबे समय के बाद मिली सफलता सदियों तक याद रहती है। स्वागत है आप सभी का, मैं सागर पटेल यंग इंस्पिरेशन से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिनके स्ट्रगल और संघर्ष की कहानी सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना हो, अगर आप मेहनत और पेशेंस के दम पर काम करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, एक ऐसी आदिवासी महिला जिसने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर खुद का नाम और पहचान बनाई है। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म एक आदिवासी परिवार में 20 जून 1958 को भारत देश के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में हुआ था। यह एक पहली महिला है जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ और आज वो प्रेसिडेंट बनने जा रही है। इनकी शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं के इलाके में एक छोटे से विद्यालय में हुई थी। बाद में ग्रेजुएशन करने के लिए पास के शहर भुवनेश्वर में चली गई। वहां जाने के बाद रामादेवी महिला कॉलेज में एडमिशन लिया और वहीं से ग्रेजुएशन कंप्लीट भी करी। ग्रेजुएशन की एजुकेशन पूरी होने के बाद उड़ीसा गवर्नमेंट में बिजली डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर नौकरी मिली। यह नौकरी उन्होंने 1979 से 1983 तक की। उसके बाद एक शिक्षक के तौर पर काम किया। एक शिक्षक के तौर पर एक अलग ही पहचान बनाने के बाद उनको विचार आया कि मुझे समाज सेवा करनी है। उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1997 में, जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। उड़ीसा में 2 बार विधायक बनी, 2002 से 2004 तक राज्य मंत्री भी रही और 2002 से 2009 तक मयूरभंज जिले में बीजेपी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। राजनीतिक जीवन में द्रौपदी जी ने कई सफलता प्राप्त की थी, परंतु अपने निजी जीवन में समय ने उनका बार बार परीक्षा ली है। वह एक समय ऐसा आया जो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, वह पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुकी थी। ये बात 2009 की है, जब उनके बड़े बेटे की मृत्यु 25 वर्ष की आयु में असमय पे हो गई थी। उनके बेटे की मृत्यु से उनको इतना बड़ा सदमा लगा कि वह 6 महीने तक डिप्रेशन में चल गई थी। उनको संभालना बहुत मुश्किल था, वह पूरी तरह से बिखर चुकी थी। तब उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई थी। धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ ही रही थी कि समय ने एक बार फिर से उनकी परीक्षा ली। 2013 में उनके दूसरे बेटे की मृत्यु भी सड़क दुर्घटना में हो गई थी। यानी बस 4 साल में अपने दोनों बेटों को खो दिया था। पर अब भी एक खराब समय कहाँ रुकने वाला था। कुछ दिनों के बाद ही उनकी माँ की मृत्यु भी हो गई और थोड़े दिन बाद ही उनके भाई की मृत्यु भी हो गई थी। यानी 1 महीने में उनके बेटे, माँ और भाई तीनों की मृत्यु हो गई थी। उनके ऊपर मानो मुश्किलों का पहाड़ टूट गया था। तमाम दुखों को छोड़कर जीवन में आगे जा ही रही थी, परंतु इतनी मृत्यु होने के बाद उनके पति पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे और 2014 में उनका भी देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन से बाहर जाने के लिए उन्होंने अध्यात्म के साथ योग और मेडिटेशन करना शुरू किया। साथ ही अपने दिन की शुरुआत 3:30 बजे से करने लगी और तब तक इस डिप्रेशन के खिलाफ लड़ी जब तक इसे नहीं हरा दिया। वो कहते हैं ना, हालात चाहे कैसे भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं करते और सीखने का जुनून जिसमें हो वो हिम्मत खोया नहीं करते। इन सभी कठिन परिस्थितियों के बाद झारखंड के राज्यपाल के पद को 2015 में प्राप्त किया और इस पद पर वे 2021 तक विराजमान थी। अगर द्रौपदी जी भारत देश की प्रेसिडेंट बनने में कामयाब हो जाती है तो वह पहली आदिवासी महिला रहेगी जो भारतीय देश की राष्ट्रपति बनेगी। साथ ही दूसरी ऐसी महिला होगी जो भारत की राष्ट्रपति पद को संभालेगी। इनसे पहले प्रतिभा पाटिल विराजमान थी। इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद इतना बड़ा मुकाम हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है। इनके जुनून और जज्बे को मेरा सलाम। अगर आपको इनकी कहानी सुनकर मोटिवेशन नहीं आया तो आपको दुनिया में कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। जब तक जिंदा है तब तक सीखते रहो, क्योंकि सीखना एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें आप समय बर्बाद भी करोगे तो कभी आपको पछतावा नहीं होगा। लगातार आगे बढ़ते रहो और हमेशा सीखते रहो। न सर पे हो छत, न बगल में हो बस्ता, अगर सीखने का जुनून आपके पास है तो अपने आप निकल जाता है रास्ता।
ये थी द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के बारे में चाहिए, किनकी बायोग्राफी के बारे में चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन आपके खुद के अंदर बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। पर अब तक देख ही लिया है तो कर दो यार। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।